क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये पहला कॉलम है और पहले कॉलम में ये 4 संख्या लिखी हुई है। एक है 3, दूसरी है 6 और यहाँ पर तीसरी है 12 और यहाँ पर चौथी संख्या है 6। इन चारों संख्याओं में हमें संबंध ढूंढना है, लेकिन पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो संख्या लिखी हुई है 3, 6 और 12, अगर हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो कितना आता है। 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 18 आएगा और फिर 18 का गुणा 12 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 216 आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अब 6 ही तो बचा है, तो 6 का संबंध 216 से है, बिल्कुल है। और संबंध कैसा है कि अगर हम 6 का घन करते हैं ना तो 216 ही आता है। आप यहाँ पर एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। 3 का गुणा 6 से करा 18 आया, 18 का गुणा 12 से किया तो कितना आया, 216 आया। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो ये 6 लिखा हुआ है, 6 का संबंध 216 से है। किस प्रकार का संबंध है, अगर 6 का घन कर दिया जाए तो 216 आ जाता है। लेकिन अभी हमें पैटर्न की जाँच भी करनी होगी और जाँच करने के लिए यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो संख्याएँ लिखी हुई है, इन्हीं संख्याओं में हमें ये पैटर्न लगाना होगा। पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। करना ही क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं हैं 2, 20 और 25, इन तीनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। अगर गुणा करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है। अगर आप 20 का गुणा 2 से करोगे तो 40 आ जाएगा और फिर 40 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, 10 का संबंध तो 1000 से है, लेकिन कैसा संबंध है, अगर हम 10 का घन करते हैं तो कितना आता है, 1000 आता है। तो आपको ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर करना क्या है। आप फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने इन तीनों संख्याओं का गुणा किया जिससे कि 216 आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना होगा। तो गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अगर 2 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 8 का गुणा 64 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो यहाँ पर तो गुणनफल 216 आया था और यहाँ पर गुणनफल कितना आया है, 512 आया है। अब आपको पता है कि 6 का संबंध 216 से किस प्रकार है, या फिर आप ऐसे समझिए कि 216 का संबंध 6 से किस प्रकार है। 216 का घन मूल क्या होता है, 6 होता है। तो 512 का घन मूल क्या होगा, 512 का घन मूल होता है 8। आप ऐसे समझ सकते हो कि 8 का घन क्या होता है, 512 होता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए 8। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी।